बिटकॉइन की एक क्विक अपडेट में आप लोगों का वेलकम है। और अभी हम बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन और इथेरियम में किस तरह से आप लॉन्ग्स और शॉर्ट्स बिल्डअप कर सकते हो, ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, कौन से कॉइन्स ऐसे हैं जो सपोर्ट पे बैठे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्विक डेल्टा को देखेंगे, कॉइन ग्लास, लिक्विडेशन, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स और बाकी सारे इंटरेस्टिंग ट्वीट्स भी देखेंगे और चार्ट पे तो जाएंगे ही। सबसे पहले इथेरियम को लेकर इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। उससे भी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जुड़ना आप लोगों के लिए एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस पर जुड़ो, चाहे हमारे प्रीमियम पे जुड़ो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर एक चीज़ आप लोगों को दी गई है। कल परसों जो है मैंने बिटकॉइन की शॉर्ट दी थी, एक भाई ने ली थी, देखो 184% बनाया था। और इन्हीं एक भाई ने हमारे प्रीमियम के अंदर, अगर आप देखोगे नीचे जाओ, कल मैंने एक लॉन्ग कॉल दी थी एंड यू कैन सी कि उस लॉन्ग कॉल में भी इथेरियम में वो 204% बनाया है। ये सेम वही भाई हैं जिन्होंने शॉर्ट भी किया, लॉन्ग भी किया और हमारे कहने पे ही किया। ये कल आप लोगों को ट्रेड दी थी मैंने इथेरियम में 3363 के अराउंड, कि इथेरियम जो है इस हाई को मतलब टच करने जा सकता है 3550 के अराउंड। ठीक है, अभी भी ये ट्रेड रनिंग है। सो इफ यू गाइज लाइक यू कैन जस्ट मेक पोजीशन अकॉर्डिंगली। तो लेट्स स्टार्ट द बिटकॉइन अपडेट। सबसे पहले विल गो टू द चार्ट एंड विल लुक एट दिस थिंग। देखो ये वाली एरिया पे बताया था बाय करने को। ठीक है, अब चलते हैं बिटकॉइन को देखते हैं। ये पूरा एक मार्केट स्ट्रक्चर है मेरे लिए। ठीक है, सबसे पहले ये वाले जोन जो था ये सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसके ब्रेकआउट पे, जिसके टूटने पे मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंसर्न हो गया था, बट मेरे इंडिकेटर ने यहाँ बाय सिग्नल बताया। और इसी इंडिकेटर के दम पे अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में यहाँ टॉप पकड़ा, यहाँ टॉप पकड़ा, यहाँ टॉप पकड़ा, 3 टॉप बताए इस इंडिकेटर ने। ये वाले इंडिकेटर, इस समय मैं इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा तो मैं ये पकड़ नहीं पाया, बट बाद में मैंने देखा यार, मैं बहुत आश्चर्यचकित या सरप्राइज हो गया था कि इस इंडिकेटर ने ये टॉप भी दिया था एग्जैक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो ये बॉटम दिया, बॉटम पे मैंने कम्युनिटी को भी लॉन्ग कराया। लॉन्ग के बाद 99K तक गए थे, 93K से 99K एंड उसके बाद नीचे आया। यहाँ पर मैंने शॉर्ट दिया था, इस रिटेस्ट पे शॉर्ट दिया। उसके बाद हम नीचे आए, यहाँ पर हमने लॉन्ग्स बिल्डअप किए, फिर हम ऊपर गए, यहाँ पे एक और 98 पे लॉन्ग करा के 99 पे एग्जिट करवाया। फिर उसके बाद हम नीचे आते गए। यहाँ मैं कोई शेख ही नहीं बगा रहा, यहाँ मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको कोर्स ऑफ इवेंट्स बता रहा हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। जब आप कभी क्लास पढ़ते हो, कभी कोई लेक्चर देखते हो, तो तुम्हारे सर तुमसे नहीं बोलते पिछले लेक्चर में हमने क्या किया। तो शुरू के 2 मिनट में जब हम ये चीज़ देख लेते हैं तो उससे पता चलता है। क्योंकि मुझे पता है अभी कुछ आते हैं, 1-2 इक्के दुक्के लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं कि अरे भाई मैंने किया था, वो किया था, तो उनको तो मैंने ब्लॉक कर दिया चैनल से। बट अभी अब चूंकि हमें पता चल गया मार्केट का सिनेरियो क्या है, हायर हाइज बन रहे थे लेकिन अब लोअर हाई फर्स्ट बना। उसके बाद से एक आपको दिख रही होगी कि इंटरेस्टिंग चीज, वो ये है, इस तरीके की ट्रेंड लाइन पतली सी है, बहुत पतली है। ठीक है, इस तरीके की ट्रेंड लाइन। वंस वी ब्रेक दिस, तो उसके बाद एक ऐसी रैली आएगी जिसमें आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि कितना मैं लॉन्ग कहां पर एंटर करूं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे क्या लग रहा है, मेरा पर्सनल बायस कैसा हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। पहले मेरा बायस ये था कि जो बाइनेंस की लिक्विडेशन है इसको नीचे लेने आएगी, मार्केट 85 की आएगी। ठीक है, अब देखो मेरा बायस सिंपल है, चूंकि मैं एक ट्रेडर हूं, मैं भी गलत हो सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है, मैं गलत होऊंगा, कई बार गलत हुआ हूं लाइफ में। तो सिंपल सी बात है, अगर ये टूट गई पूरी लिक्विडेशन डेल्टा, इसको लेने के बाद ये रिवर्स नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से 85 की आएगा। ठीक है, लेकिन वो दूर की बात है, मैं अभी सोच ही नहीं रहा। मेरा ये कहना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि दिस मे बी द बॉटम। यस, मैं फिर बहुत बड़ा बोल्ड क्लेम कर रहा हूँ वीडियो के अंदर आके, लेकिन बहुत बार मैंने ऐसा पहले भी किया और बहुत ज़्यादा बार मैंने आपको बॉटम दिए। मुझे ऐसा लगता है हम बॉटम के बहुत क्लियर हैं, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एंड ये बहुत पास आ गई है। अब देखो ब्रेकआउट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कितना मूवमेंट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ $600-700 का मूवमेंट आए, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी एंड देन वी कैन स्लोली मूव टुवर्ड्स 96,732। अब आप देखो यहाँ पे डाउन साइड रिस्क और अपसाइड रिस्क कितना है। यहां से 5% नीचे जाएगा तो 85 के आ जाएंगे। ठीक है, 5% नीचे, बट 5% ऊपर जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहां से 5% बिटकॉइन में, लेट्स सी, 5% ऊपर आने पे 99 के आ जाएंगे और फिर 10% ऊपर आने पे, अब देखो ना मार्केट ऐसी जगह है जहां पे करेक्शन कर चुकी है, 10-15% से ज्यादा का करेक्शन कर चुकी है। आप 1,08,000 से अगर देखो तो ये ऑलमोस्ट 14.95 यानी 15% का करेक्शन कर चुकी है और 25% आइडियल होता है। तो अगर आप 25% लोगे, 2 केसेस मेरे सामने बन रहे हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्गर रेंज रही है। उसने तीसरी बार कल अपने आप को डिफेंड किया, कल के डंप को मैं बहुत केयरफुली देख रहा था कि भाई मार्केट तोड़ेगी क्या, नहीं तोड़ा। 25% आ रहा है 80 के कह रहा हूं। ठीक है, तो ये 25% का करेक्शन अभी तक नॉर्मल किया है और 23% आइडियली करा था, 23 को भी देख लेते हैं, 2382-83 के अराउंड पड़ा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल करेक्शन जो बिटकॉइन करता रहा है। चूंकि मैंने आपको एक थ्योरी बताई कि भाई जब भी मार्केट उठ रही होती है तो आपकी वॉलेटिलिटी कम होती है, जिस वजह से आप एक्सपेक्टेड रिटर्न्स थोड़े कम ही समझो। ठीक है, तो अगर मार्केट इस जगह पर तीसरी बार आ रही है, आप देखो मैंने डिमांड
आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अभी करंट में डिमांड कहाँ है, इसी ग्रे एरिया में डिमांड है और इस ग्रे एरिया से हम बार बार पंप अप हो रहे हैं। दैट मीन्स कि एक वन मोर मतलब मे बी हमें रेंज मिल गई, पहली चीज तो हमें रेंज मिल गई है, और रेंज मिली है तो रेंज का ब्रेकआउट कब होगा, जब ये ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन टूट जाएगी ऊपर की ओर। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटती है हम ये सारे लिक्विडेशन लेने आ रहे हैं 99,400 से लेके 1,07,000 तक का। ये बहुत बोल्ड क्लेम है, बट अगर टूट जाता है तो फिर हम बहुत बुलिश हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ये होगा। दूसरा सिनेरियो, दो ही सिनेरियो है, दूसरा सिनेरियो बस सिंपल है, यहाँ से 1-2% नीचे और आ जाए, तुम लोग को डरा दें, नॉर्मल लोग को डरा दें, मैं भी नॉर्मल हूँ, मैं भी डर जाऊँ और फिर ये मार्केट ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये दो ही सिनेरियो मुझे लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है 85 के अभी हाल फिलहाल में हमारे, क्योंकि बहुत सारी फैक्टर्स हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे मार्केट है ना, मैं रह चुका हूँ, इसलिए आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। अब मैं ETH देखना प्रेफर करूँगा, ETH को देखते हैं, लेट्स सी। तो इथेरियम में अगर हम नोटिस करें, इथेरियम में बाय सिग्नल यहाँ पे आया था 3,000 1,000, तो मैं बहुत शॉर्ट हो गया, मैंने लॉन्ग की कॉल भी दी। अब देखो यहाँ पर इथेरियम क्या कर रहा है, 3430 के अराउंड, इस एरिया को बहुत क्लियरली देखना, 3430। क्यों? क्योंकि 1 2 तीसरी बार और ये चौथी बार, पांचवी बार, ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट लिया छठी बार। ठीक है, तो ये जो लेवल है ना, मंथली कॉमन रेजिस्टेंस जहाँ लिखा है 3430 का लेवल है, ये टूटता है तो हम श्योर शॉर्ट 35-30 जाते हैं। तो आपकी लॉन्ग स्कॉल्प लॉन्ग ट्रेड खेलनी है तो सबसे बढ़िया मौका है। ये टूटता है तो आपको ये 3% का मूव मिलेगा। 3% में लोग बहुत पैसा बना लेते हैं। कल मैंने वीडियो में एक स्ट्रैटेजी बताई थी प्रो ट्रेडर के अंदर, उस स्ट्रैटेजी को यूज करोगे तो ये 3% भी पकड़ते हो तो तुम बहुत अच्छा अपना फंड डबल ट्रिपल कर ही लोगे आराम से। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें नीचे आने की, ये रेजिस्टेंस है, तीसरी बार है, मे बी अगर रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे बेरिश कैंडल बनाता है तो ये 4% का मूव पकड़ सकते हो 3280 का। ऑल्दो ये लेवल मंथली कॉमन लेवल, दोनों मंथली कॉमन लेवल है, मतलब पतले पतले लेवल है, मंथली के लेवल्स हैं। इनको मैंने निकाला था आज नहीं, 10 से 2-3 महीने पहले ही निकाल लिया था। 3430 या 3280 के बीच में प्राइस इस तरह से फंसा हुआ तो कोई भी इश्यू नहीं, कोई भी परेशानी की बात नहीं। और ऊपर इसको तोड़ता है तो 3530 से लेकर 3580 के बीच में प्राइस जाने के चांसेस है, और नीचे तोड़ता है 3280 को तोड़ देता है तो 3138 से लेकर $3,000 के आने के चांसेस है। ये इथेरियम का सीन है। बट मैं पर्सनली कैसे पोजीशन लूं, मेरी अभी पोजीशंस कैसी हैं? मेरी पोजीशन मोस्टली इथेरियम में बुलिश साइड में ऑलरेडी बनी हुई है। मैं लेके बैठा हूं इथेरियम, ठीक है, बुलिश साइड में, और मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूं जितना इस ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट कर रहा है। ये इस तरह की ट्रेंड लाइन हमारी बन रही है। यहां पर मैंने कई सारे इथेरियम लिए थे जो ऊपर मैंने शॉर्ट्स वगैरह की कॉल भी दी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कल मैंने जो लॉन्ग की कॉल दी वो सही दी है। अभी मुझे लगता है कि इसमें ब्रेकआउट देने के चांसेस है। अब होप्स हो कि वीडियो अपलोड होते समय शायद इसने दिया हो या फिर ना दिया हो, पता नहीं, अब वो तो तभी बाद ही में पता चलेगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी वाइब आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंड हो रहा है, कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है पतले से रेंज के अंदर। तो मोस्ट लाइकली हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ से अगर आप ये पूरी ट्रेंड लाइन की लेंथ भी निकालोगे सो यू विल गेट ऑलमोस्ट दिस मच पाउंड अगर ये ब्रेकआउट होता है, एंड दैट विल टेक यू 3700 से 3800 के बीच में। तो अगर ब्रेकआउट ये हो जाता है, ये पूरा ट्रायंगुलर ब्रेकआउट हो जाता है, तो मैं 37 से 3800 के बीच का एक पंप देखने को मिलेगा। बाय द वे, अगर आप बिंगेक्स यूजर हो और आप रेगुलर ट्रेड करते हो, ठीक, तो आपके लिए मैंने ये इंडिकेटर बनाया जिसका नाम है ऑप्टिनेक्स ट्रेंड एनालाइजर, जो मैंने आप लोग को अभी बताया कि ये बॉटम ग्रीन और रेड जोन्स देता है। ये आपको बस बेसिकली वार्निंग देता है। जैसे यहाँ पे रेड जोन दिया तो आपको डंप देखने को मिला, फ्रेश क्रैश यहाँ पे दिया 3900 के राउंड, और आप देखोगे 3600 आ गए। यहाँ टॉप एग्जैक्ट प्रेडिक्ट किया। ये आपको वार्निंग्स देता है और आपको ये बताता है ओवर सोल्ड कौन सी चीज़ है, अब बाय करना ज़्यादा बेटर है या सेल करना। तो ये लाल बिंदी तब देता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है ओवर हीटेड है, तो ये आपको एक तरह से वार्निंग देता है। ये कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि ये तो मैं जादू की छड़ी पकड़ा रहा हूँ। सिंपल सी बात है, मैं कोई वादे नहीं करता बड़े। ये मैंने अपने लिए बनाया था पार्ट टाइम में, ताकि मुझे थोड़ा सा मेरा माइंड क्लियर हो कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ट्रेड करते वक्त। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग लेने वाला था तो मैं लाल बिंदी देखूँ, मैं कहूँगी भाई ये लॉन्ग लेने का टाइम नहीं है। अगर ये आया है दैट मीन्स कि कुछ देख के वॉल्यूम में, RSI में, स्टोकेस्टिक RSI में, मैकडी में कुछ देख के ये आया होगा। इसका मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, और आप अवॉइड करोगे तो भी आप अपना पैसा इतना बचा ले जाओगे ना जितना आप लोग बाकी गवा लेते हो यहाँ से। क्योंकि 4100 से अगर आप देखोगे बिटकॉइन इथेरियम जो है वो 3400 आ गया था। दैट वाज अ बिग ब्रूटल पंप। यहाँ पे इंडिकेटर ने देखो टॉप नहीं दिया, तो वही कह रहा हूँ एग्जैक्ट टॉप नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली जो पैरामीटर इसके अंदर डाले गए हैं वो यहाँ पे नहीं फुलफिल हो रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे RSI पूरी तरह से ऊपर ना हो सकता है यहाँ पे स्टोकेस्टिक को पूरी तरह से ऊपर ना हो सकता है, वॉल्यूम इनफ ना हो, तो इसलिए ये चीज यहाँ पर इंडिकेटर दिया। बट ये तो एक तरह से इसको अपनी एडवांटेज में यूज करो, ये एग्जैक्ट नहीं यूज होता है, ठीक है। अब लेकिन मैं एक चीज को बता सकता हूं, मुझे ट्रेडिंग में इससे बहुत हेल्प हुई है और मैंने कई बंदों को दिया। जैसे ये पूरा मूव आया बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूव था, इसमें इसने रेड सिग्नल दिया। आप कहोगे कि ये तो यार पूरी तरह से डिफॉल्ट कर गया, नहीं,
कह रहा हूं ना, ये इंडिकेटर वहां पे मिलेगा जब मार्केट ओवर बॉट होगी। तो इसने लाल सिग्नल जरूर दिया जहां पे मार्केट बहुत ज्यादा ओवर बॉट है। अगर आप वहां से एग्जैक्ट देखोगे तो गिरा, लेकिन अगर आप इन विक्स में भी पकड़ते ना तो आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके देखो 15 मिनट में आपको मिले थे फॉल, आपको बड़े बड़े फॉल मिले थे। अब जैसे इसने यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिए तो ये ऑलमोस्ट बॉटम के अराउंड आपको बताने लगता है कि भाई अब लेना ज्यादा सही है जो तुम ऊपर लेने वाले थे। ठीक है, समझ में आ रहे हो इसको कैसे यूज करना है। तो ये जो इंडिकेटर है आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। मैं बता रहा हूं गारंटी से कि इस पूरी इंडस्ट्री में आपको इंडिकेटर अगर कोई बना के देता है ना तो वो पैसे लेता है या कुछ ना कुछ करता है। $500-600, $1000, $1500 का इंडिकेटर तो मैंने देखा है मार्केट साइफर नाम का। तो अगर मैं आपको ये इंडिकेटर दे रहा हूं, मानना कि ये उतना अच्छा नहीं है लेकिन मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, ठीक है। अगर आप बिंगेक्स पे ट्रेड करते हो, हमारे रेफरल लिंक के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां से अगर आप अकाउंट बना के ट्रेड करते हो, रेगुलर ट्रेडर हो, तो अपनी वॉल्यूम का स्क्रीनशॉट आप ऑप्टिनेक्स पे भेजो, जो हमारा टेलीग्राम है इस पे भेजो कॉन्टैक्ट पे। और अगर आपकी वॉल्यूम ठीक ठाक है तो आप जो भी ठीक ठाक वॉल्यूम है, आप रेगुलर ट्रेडर होने चाहिए बस, तो आप वहां पे अपना स्क्रीनशॉट भेजना वॉल्यूम का, आपको ये इंडिकेटर का एक्सेस मिल जाएगा। बाय द वे, अगर करते ही हो बिंगेक्स पे ट्रेड तो प्रो ट्रेडर भी ज्वाइन कर लो। प्रो ट्रेडर तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देखो, ये प्रो ट्रेडर कम्युनिटी हमारी टेलीग्राम की है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम्हें कुछ नहीं करना। बट अब ऐसे टाइम पे जो लोग इतना कुछ करने के बाद भी जो लोग नहीं जुड़े हैं प्रो ट्रेडर से, आई थिंक वो लोग बहुत ज़्यादा लेजी हैं या फिर कुछ और मजबूरी रही होगी जिस वजह से लोगों को लग रहा है कि इससे भी अच्छी नॉलेज उन्हें कहीं और मिल रही है। तो मिल रही है तो भाई उसी को फॉलो करो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग को वो चीज़ें मैं दे रहा हूँ सिर्फ इस बदले में कि भाई आपको यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं करना है, छोटा सा एफर्ट करना है, 2-3 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक इथेरियम में इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिखी है, वो ये कि इन्फ्लो ना इथेरियम में बहुत तगड़ा आया मेरे भाई इथेरियम में 270 मिलियन डॉलर्स आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसमें कम दिख रहा है बिटकॉइन में, इथेरियम में बहुत ज्यादा वो मतलब इन्फ्लो आ रहा है मनी का। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। ये इथेरियम को लेकर एक चीज है। बाकी मैंने शॉर्ट जो बिटकॉइन में दी थी वो यहाँ ट्विटर पर भी डाली थी, जिन्हें पता है उन्हें पता होगा। आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हो, एकदम मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है हर चीज। S&P की एक चीज बता देता हूं इंटरेस्टिंग, कि यहाँ पर 6050 से लेकर 6670 के अराउंड 6070 से तक एक गैप टाइप की कह लो या एक ऐसा सप्लाई टाइप का जोन है जहां से गिर सकता है। तो अगर यहाँ पे इसको क्लियर कट ये ब्रेक कर दे, जो भी ये हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, इसके ऊपर तोड़ दे तो हमें यहाँ पर अच्छा मनी फ्लो देखने को मिलेगा। बिटकॉइन के ETF नेगेटिव में आ रहे हैं, 27 तारीख को देख सकते हो, लेकिन इथेरियम का पॉजिटिव पे पॉजिटिव हो रहा है। और क्यों ना हो, यूएस का जो हमारा यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर इथेरियम को बाय करके बैठे, उनकी वॉलेट लेकर बैठी, तो कैसा मतलब ये चीज़ क्यों नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे एक क्रिप्टो चेज नाम का अकाउंट है, इसने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया फ्रैक्टल डाला था, जो फ्रैक्टल मैंने आपको पहले बताया होगा। देखो यहाँ पे 1 तरह की विक बनी थी इथेरियम में, उसके बाद सेकेंड मूव आया था, उसके बाद धीरे धीरे स्लोली बिल्ड करके हम लोग एक बार उसके नीचे स्वीप मारा और ऊपर पंप करते चले गए। और उसी तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे इसके नीचे हो सकता है हम आए और उसके बाद एक स्वीप ऊपर की ओर हमें अच्छा मिले। तो ये इसको ध्यान रखना, ये भी अच्छा एक हमारे लिए मौका लेकर आता है और अच्छी जगह पर है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये बिटकॉइन की लिक्विडिटी डेटा था जो मैंने कल रात को प्रो ट्रेडर्स के साथ शेयर किया था। आई होप उन्होंने इसका यूज केस किया, उन्होंने इसका मतलब कुछ पैसा बनाया हो, ठीक। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।